Okay, so Assalamu alaikum. Well, in this video tutorial, we are going to talk about the lateral aspect of the skull. So first of all, let's have a look on the bones which are seen on the lateral view. So first one is the frontal bone, then the parietal bone, the temporal bone, occipital bone, sphenoid bone, nasal, maxilla, mandible. So and yeah, the zygomatic bone. So these are the bones which are going to be seen on the lateral aspect of the skull. So next, one more thing we see are the temporal lines जो कि हमें नज़र आती हैं when we look at the lateral view of the skull. So these are the superior and the inferior temporal lines, and they begin as a single line from the zygomatic process of frontal bone right here, और ये पीछे extend करती हैं, and the superior temporal line just disappears after a short course, while the inferior knuckle line, it extends all the way up till here at the level of supramastoid crust. First of all, you should know one thing, that the squamous part of temporal bone and the mastoid part of temporal bone are united by a bony ridge called as the supramastoid crust. उस point तक केवल inferior temporal line extend करती है, and by this from this level it heads on towards the zygomatic arch. Now this bony bar here is called as a zygomatic arch, जिसके बारे में हम आगे further भी study करेंगे. So let's talk about the zygomatic arch then. So this is zygomatic arch, एक बोनी रिज है जो हमें हमारे लेटरल एस्पेक्ट पे अगर आप टच भी करो तो इन फ्रंट ऑफ योर ईयर आपको ये बोनी सा रिज फील होगा, जो कि जस्ट अबव द यू कैन से एक स्ट्रक्चर होता है ट्रेगस, उसके अबव भी प्रेजेंट होता है. दिस इज़ द ट्रेगस. इसके अबव राइट हेयर आप लोग फील करो हाथ लगा कर, तो आप लोगों को आपका zygomatic arch फील होगी वहाँ पर, ठीक है. सो दिस इज zygomatic arch and its anterior 1/3 is being formed by the temporal part of the zygomatic bone. This is the temporal part of zygomatic bone, and in posterior 2/3 is being contributed by the zygomatic part of the temporal bone, ठीक है. और ये दोनों यहाँ पर थ्रू द zygomatic temporal suture यूनाइटेड होते हैं, यहाँ पर suture प्रेजेंट होता है. सो दिस होल इज द zygomatic arch, और इसको हम जाइगोमा भी कहते हैं, जो कि बेसिकली zygomatic बोन और टेम्पोरल बोन के दरमियान में एक बोनी सा रिज है. और यहाँ पे देखो हमें ये मिएटस एक ओपनिंग नज़र आ रही है, दैट इज द एक्सटर्नल एक्वेस्टिक मिएटस और द ओपनिंग ऑफ द ईयर. अच्छा, देन व्हाट एल्स डू वी नीड टू नो अबाउट इट इज़ दैट अबव द zygomatic arch हमें यहाँ पे एक फोसा नज़र आता है. ये हमारी पूरी आर्च थी, इसके ऊपर एक फोसा होता है. दिस होल इज़ द टेम्पोरल फोसा, ठीक है. एंड दिस होल ऑफ टेम्पोरल फोसा विल बी गिविंग ओरिजिन टू द टेम्पोरालिस मसल. इसमें पूरे में टेम्पोरालिस मसल अटैच हुआ होता है, जो कि नीचे बेसिकली यहाँ तक एक्सटेंड करते हैं समहाउ. आई डोंट नो इट्स एग्जैक्ट अटैचमेंट. एंड टू इट्स इन्फीरियर एस्पेक्ट, यहाँ पर the inferior aspect of the zygomatic bone will have the attachment of the masseter muscle, और इस masseter muscle ने बेसिकली यहाँ पर मैंडिबल पर ही जाकर अटैच होना, जस्ट लाइक द टेम्पोरालिस मसल. और ये दोनों मसल्स बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं इन क्लेंचिंग ऑफ टीथ, या जो हमारा वो च्यूइंग का एक्शन होता है, वो यही दोनों मसल्स मिलके परफॉर्म करा रहे होते हैं. फिर कहा जाता है कि जो zygomatic arch है ये सेपरेट हुए होते हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्कल बाय अ गैप. यहाँ पे हल्का सा गैप होता है, ठीक है. एंड इट हैज़ टू बी देयर बिकॉज हमने इसको सेपरेट रखना है. फिर कहा जाता है जो लेटरल सर्फेस है ना zygomatic arch को सब कुटेनियस है, तभी मैंने कहा था कि हमें हमारे लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फेस पर ये फील भी हो रहा होता है. और जो इंटीरियर एंड होता है ना इस zygomatic arch का, ये वाला पॉइंट, इसको हम जुगल पॉइंट भी कहते हैं. फॉर सम रीजन इट्स कॉल्ड एज जुगल पॉइंट. एंड द पोस्टीरियर एंड ऑफ द zygomatic arch इज अटैच्ड टू द स्क्वामस टेम्पोरल बोन. ये स्क्वामस टेम्पोरल बोन, ठीक है. सो एंड एक और बात याद रखनी है कि जो zygomatic arch है ना, इसकी एंटीरियर और पोस्टीरियर रूट्स होती हैं. लाइक दिस इज़ एंटीरियर रूट ऑफ zygomatic arch एंड दिस इज़ अ पोस्टीरियर रूट ऑफ zygomatic arch, और बीच में इसके ट्यूबरकल रह जाते हैं. दिस ट्यूबरकल इज कॉल्ड एज और आर्टिकुलर ट्यूबरकल. ओके, सो आर्टिकुलर ट्यूबरकल, एंटीरियर रूट ऑफ zygomatic arch एंड द पोस्टीरियर रूट ऑफ zygomatic arch. सो दिस इज़ समथिंग वी नीड टू नो. और बेसिकली एज वी सॉ के ये जो हमारी zygomatic arch है ये अटैच हुई विद द squamous part of temporal bone by its two anterior and posterior roots. Then this is the articular tubercle, as we just saw before, and it is present between the anterior and posterior roots of the zygoma or the zygomatic arch. Zygomatic arch को हम zygoma भी कहते हैं. देन जी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ नज़र आती है, हमें यहाँ नज़र आता है कि एंटीरियर रूट जो होती है ना वो पास करती है मीडियली, ठीक है. जिसकी एंटीरियर रूट होगी वो मीडियली पास करेगी इन फ्रंट ऑफ द आर्टिकुलर फोसा. यहाँ पर हमें एक आर्टिकुलर सा फोसा नज़र आता है, इसकी एंटीरियरली मूव कर रही होती है हमारी एंटीरियर रूट, और जो पोस्टीरियर रूट होती है वो डेफिनेटली बैकवर्ड्स मूव करेगी और वो फिर अटैचमेंट ले लेगी विद द सुप्रामास्टोइड क्रस्ट. ओके जी, सो दैट वाज ऑल. अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा आर्टिकुलर ट्यूबरकल. आर्टिकुलर ट्यूबरकल के अलावा इसके पोस्टीरियरली जस्ट इन फ्रंट द एक्सटर्नल एक्वेस्टिक मिएटस हमें एक और ट्यूबरकल नजर आता है, दैट इज कॉल्ड एज द पोस्ट ग्लिनॉइड ट्यूबरकल. सो ये दोनों ट्यूबरकल्स इकट्ठे होते हैं, एंड दिस बोथ आर रिलेटेड टू द
ज़ाइगोमेटिक आर्च। सो बस यही हमें जानना था कि हमें लेटरल एस्पेक्ट पे अलॉन्ग द ज़ाइगोमेटिक आर्च 2 ट्यूबरकल्स भी नज़र आते हैं, दैट इज़ द आर्टिकुलर ट्यूबरकल एंटीरियरली एंड द जस्ट इन फ्रंट ऑफ द एक्सटर्नल एक्वेस्टिक मेटस द पोस्ट ग्लिनोइड ट्यूबरकल। अच्छा जी, फिर बात करते हैं एक्सटर्नल एक्वेस्टिक मेटस की। दिस इज़ द ओपनिंग टू द ईयर, हमें यहाँ पे बोन में एक ओपनिंग नजर आती है टेम्पोरल बोन में, एंड इट इज़ कहा जाता है कि इट इज़ जस्ट प्रेजेंट बिलो द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर रूट ऑफ ज़ाइगोमा। सो यू कैन सी ये पोस्टीरियर रूट ऑफ ज़ाइगोमा किसके जस्ट बिलो ये हमें ओपनिंग खुलती हुई नज़र आ रही है। एंड अगर हम इसकी बात करें मार्जिन की, तो इसकी जो एंटीरियर, इसकी एंटीरियर मार्जिन, इसकी इंफीरियर मार्जिन और अ बिट ऑफ इट्स पोस्ट एंड अ बिट ऑफ इट्स यू कैन से जो लोअर मार्जिन है, लोअर मार्जिन, एंटीरियर मार्जिन, ये सारी जो उसकी सुपीरियर मार्जिन भी ये सारी बनी होती है बाय द टेम्पोरल प्लेट। ठीक है, टेम्पोरल प्लेट बोल दो या इसको आप टिम्पैनिक प्लेट बोल दो, दैट्स बेसिकली अ पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन जो कि सेपरेट कर रही होती है इस एक्सटर्नल एक्वेस्टिक मेटस को फ्रॉम द कॉन्डिलाइट प्रोसेस ऑफ मैंडिबल। दिस इज़ अ कॉन्डिलाइट प्रोसेस ऑफ मैंडिबल। इन दोनों को आपस में सेपरेट करने का काम होता है एक प्लेट का, दैट इज़ कॉल्ड एज द टिम्पैनिक प्लेट, ओके, विच इज़ डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। बोन का ही पार्ट है टेम्पोरल टिम्पैनिक प्लेट, ओके, जो दोनों को सेपरेट कर रही है आपस में, एंड दैट इज़ ऑल्सो फॉर्मिंग द एंटीरियर, inferior and superior margins of the external acoustic meatus। यही है टिम्पैनिक प्लेट जो नज़र आ रही है यहाँ पे, दिस होल, ओके। और देन वी से कि जिसके पोस्टरो सुपीरियर मार्जिन है, दैट हैज़ टू बी फॉर्म्ड बाय द स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन जो हमें नज़र आ रही है, ये सारा इसका पोस्टरो सुपीरियर मार्जिन बनाती है। जो इंटीरियर बना रहे हैं उन्हें देख लिया कौन बना रही थी, टिम्पैनिक प्लेट बना रही थी, ओके। देन वी टॉक अबाउट, अच्छा फिर हम कहते हैं जो इसकी मार्जिन है ना एक्सटर्नल एक्वेस्टिक मेटस की, वो थोड़ी रफ एंड होती है, सो दैट यहाँ पर वो एक कार्टिलेज अटैच हो जाए। कौन सा कार्टिलेज, ऑरिक्यूलर कार्टिलेज, जो हमारा पिन्ना बना रहता है कान का, है ना, ठीक है। फिर टर्म यूज़ की जाती है, अच्छा ये हम अगेन देख सकते हैं कि किस तरह से एक्सटर्नल एक्वेस्टिक मेटस है ये वाला, और इसके आगे हमें नज़र आ रही है टिम्पैनिक प्लेट जिसका सुपीरियर, एंटीरियर और इंफीरियर बॉर्डर बना रही थी, और इसका पोस्टरो सुपीरियर बॉर्डर हम देख रहे हैं कैसे बन रहे हैं बाय द स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ओके। और बस इतना ही। फिर हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द सुप्रामिएटल ट्रायंगल। दिस इज़ द ट्रायंगुलर डिप्रेशन जो प्रेजेंट जस्ट अबव द एक्सटर्नल एक्वेस्टिक मेटस। हमें यहाँ पर एक ट्रायंगल से नज़र आता है, एंड दिस ट्रायंगल एज यू कैन सी इज़ बाउंडेड। इसकी हम लोग बाउंड्रीज देख लेते हैं, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, ओके। सो अबव इसकी हमें नज़र आ रहा है सुप्रामास्टोइड क्रस्ट जो कि बेसिकली सेपरेट किसको कर रहा था, मास्टर्ड पार्ट को और स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन को एक दूसरे से। सुप्रामास्टर्ड क्रस्ट हमें इसके आगे नज़र आता है, ठीक है। और देन इसके फ्रंट पर और हमें नज़र आ रहा होता है एक्सटर्नल एक्वेस्टिक मेटस राइट हेयर। सो अच्छा ये सारे ना ऐसे यहाँ से सारा हमारा इंटीरियर पोर्शन है और सारा पोस्टीरियर पोर्शन है, तो बेसिकली पोस्टरो सुपीरियर टू द एक्सटर्नल एक्वेस्टिक मेटस हमें ये ट्रायंगुलर डिप्रेशन नज़र आ रहा होता है, ओके। सो इसके ऊपर पड़ा हुआ है सुप्रामास्टर्ड क्रस्ट, इसके आगे पड़ा हुआ है एक्सटर्नल एक्वेस्टिक मेटस, और इसके यू कैन से पोस्टरो इंफीरियर हमें यहाँ पे एक टेंजेंट नज़र आता है, एक हम कहते हैं वर्टिकल सा टेंजेंट होता है जो बेसिकली इसका पोस्टीरियर मार्जिन बना रहा है, लेकिन इसकी कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हमें नज़र नहीं आता। अगर बोलना हो तो आप बोल सकते हो कि बेसिकली जो है वो मास्टोइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन नज़र आ रहा था, लेकिन हम बेसिकली इसको वर्टिकल टेंजेंट बोलते हैं। दिस वर्टिकल टेंजेंट ऑन द पोस्टरो सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द सुप्रामेटल ट्रायंगल। और फिर हम ये कहते हैं कि एक सुप्रामेटल स्पाइन भी हमें नज़र आती है इसके एंट्रो इंफीरियर एस्पेक्ट पर, जो कि हमें यहाँ नज़र भी आ रही है। इसी के एंट्रो इंफीरियर एस्पेक्ट पे समटाइम्स नज़र आती, समटाइम्स नज़र नहीं भी आती, दैट इज़ अ सुप्रामेटल स्पाइन। अच्छा अब ये ट्रायंगल इंपॉर्टेंट क्यों है, दिस ट्रायंगुलर डिप्रेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ फॉर्मिंग द लेटरल वॉल ऑफ द टिम्पैनिक या मास्टोइड एंट्रम। नाउ व्हाट इज़ मास्टोइड एंट्रम, कहा जाता है कि पीटरस पार्ट, या फिर हम बात करें जो पीटरस पार्ट जो होता है टेम्पोरल बोन का, उसमें ना एक एयर फिल्ड कैविटी होती है, उसे हम बोलते हैं मास्टोइड एंट्रम। बेसिकली पीटर्स पार्ट में नहीं, मास्टर्ड पार्ट में, सॉरी मास्टर्ड पार्ट जो हमने देखा था ना पीछे थोड़े पहले, जो कि प्रेजेंट था बीनीथ द सुप्रामेटल सुप्रा मास्टर्ड क्रस्ट, है ना, एक पार्ट था ना, उसको दिखा देती हूँ। सो आई बिलीव इधर से नज़र नहीं आ रहा, ये मास्टर्ड पोर्शन था ना, और ये था स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। तो इस मास्टर्ड प्रोसेस के अंदर बेसिकली ना एक एयर फिल्ड गैप होता है, इसे हम बोलते हैं मास्टर्ड एंट्रम। वो बेसिकली कनेक्टेड होता है विद द मिडल ईयर थ्रू आ चैनल, उस चैनल का मुझे नाम भूल गया, और ये भी कंडक्शन ऑफ साउंड में ही इंपॉर्टेंट होता है। सो दिस मास्टर्ड एंट्रम जो होता है ना, उसका जो लेटरल वॉल होती है वो ये बेसिकली सुप्रामेटल ट्रायंगल बना रहा होता है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई दिस इज़ इंपॉर्टेंट। तो डेफिनेटली इसके आगे हमें एक एयरफील्ड वो मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, एयरफील्ड एंट्रम मिलने वाला है, दैट इज़ द मास्टोइड एंट्रम। सो ये देखो ये मास्टोइड एंट्रम नज़र आ रहा है ना, ये मास्टोइड सेल्स हैं, इसके आगे मास्टोइड एंट्रम प्रेजेंट होगा ये, और ये एक्सटर्नल एक्वेस्टिक मेटस है, और उसी
एंट्रम के बेसल जो लेटरल वॉल है वो कौन बना रहा है, कौन बना रहा था, हमारा सुप्रा मेटल ट्राइंगल जो यहाँ पे प्रेजेंट था, तो उसके लेटरल वॉल बनाएगा वो. सो दैट वाज अबाउट हाफ ऑफ द फ्रंट नॉर्मल लेटरलिस. ठीक है, अभी हाफ हो गया, अभी हाफ रहता है. हाफ हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, लॉन्ग विद अटैचमेंट्स हमें नजर आते हैं ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ स्कल. सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.